तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है वनडेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम सीखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। एक कक्षा 10वीं का गणित है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि दोनों विधियों का जो है व्याख्या जो है कि एक ही जो है इस वीडियो में किया गया है, जिसमें कि अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का अंतर भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में डिफरेंस क्या है। तो आइए, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो पहले हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कमज़ोर बच्चों को भी इसका परिपूर्ण सहायता मिल पाए, हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे ज़्यादा समय को न लेते हुए अब शुरुआत करते हैं। 3x + 4y = 10 और यहाँ 2x - 2y = 2। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम पदों को देखते हैं। 3x पद है, 4y है। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है 2x - 2y = 2। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम किसी एक पार्ट को लेकर हमें क्या करना है, ये विलुप्त करना है। विलोपन का मतलब विलुप्त करना होता है या गायब करना होता है, या तो उसके वैल्यू को इक्वल करके कैंसिल कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर 3x दिया है, ठीक है, और यहाँ पर 4y है, नीचे देखिए 2y है। तो हम चाहेंगे तो यहाँ पे y के भी पद को, y के भी टर्म को हम इक्वल कर सकते हैं। आसान तरीका है। इक्वेशन नंबर सेकंड में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 4y हो जाएगा। जैसे 4y करना है, मानो y वाले टर्म को, y वाले पद को 4y करना है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4y हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, 4y और माइनस और प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो x के यदि टर्म को आपको इक्वल करना है, x के पद को इक्वल करना है, तो सिंपल तरीका होता है कि पहले वाले का जो 3 है तो दूसरे वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो दूसरे वाले का x वाला जो गुणांक है 2, उसका पहले में गुणा कर दीजिए। तब भी आपका जो है कि ऊपर वाला भी 6x हो जाएगा, नीचे वाला भी 6x हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कि इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तरीका आसान है। ठीक है ना। जब ये नंबर जब डिफरेंस हो, अलग अलग हो, तब उसमें क्या करना, डायरेक्ट जो है कि पहले वाले का दूसरे वाले में, दूसरे वाले का पहले वाले में मल्टीप्लाई करके इक्वल हम करके कर सकते हैं। नहीं तो हम पदों को देखेंगे कौन सा ऐसा पद है जिसमें जबल कुछ नहीं करना पड़े। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अब हम x के टर्म को इक्वल करना है, तो पहले वाले में 2 का और दूसरे वाले में 3 का, मतलब x का गुणांक 3 है ना, दूसरे वाले में करिए, और x का गुणांक नीचे दूसरे वाले समीकरण का x का गुणांक 2 है, तो पहले वाले में गुणा कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6x हो जाएगा, प्लस 2 × 4 = 8y हो जाएगा। ठीक है, = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × में 20 हो जाएगा। अब ये समीकरण हमारा 3 हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। ठीक है, तब इस तरह से यह समीकरण हमारा 4 हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ना, यहाँ पर 6 और 6x इक्वल हो गया है, लेकिन यहाँ पर चिन्हों को थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर जो चिन्ह है इसको मिलाना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 6x को, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्लस करने पर क्या होता है, योग करने पर ये दोनों नंबर ऐड हो जाएगा, तब ये कोई भी चीज़ में विलुप्त नहीं हो रही है। ठीक है ना। विलोपन का मतलब कोई एक विलुप्त होना है, तो x को विलुप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन करना या घटाने पर लिखेंगे कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है ना, या समीकरण 3 और 4 को हल करने पर भी आप इसको लिख सकते हैं। घटाने पर और हल करने पर, जो भी इसमें लिख सकते हैं। तो जब घटाएंगे तो नियम जानते हैं, घटाने पर नियम बदल जाता है। तो आप लिखिए 6x + 8y = 20। ठीक है, और 6x - 6y = 6। अब इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। अब 6x के सामने कोई चीज़ नहीं होता तो माइनस माना जाता है नीचे वाले में। ठीक है ना, दूसरे नीचे वाले समीकरण का। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाता है, 6x कट जाता है, और यहाँ पर माइनस है तो इसको क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिए, इसको प्लस कर लेंगे। माइनस है नीचे वाले, है ना, माइनस दिया ना, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ प्लस करना है। साइन घटाने पर क्या हो जाता है, बदल जाता है, याद रखिएगा, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 6 सब ये क्या हो जाएगा, 8 और 6 दोनों प्लस प्लस हो गया, क्योंकि पुराने चिन्हों को हमें अब मतलब नहीं रखना है। अभी हो जाएगा 8 और 6 14y हो जाएगा। यहाँ पर 20 में से अब देखिए यहाँ 6 या 6 के आगे का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मैंने बताया घटाने में चिन्ह को बदल दिया जाएगा, तो यहाँ पर 20 में से 6 निकल जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14y = 14 हो गया। तो y का जब मान निकालेंगे हम, y का मान निकाल 14 में 14 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, 14 में 14 से भाग दे देंगे तो 14 कम 14 हो जाएगा। यहाँ पर y का मान कितना निकल जाता है, 1 निकल जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर y का मान 1 निकल जाता है, तो अब हमको x का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीका है कि जो y का मान होता है ना, वो आप क्या करें, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप किसी में भी रख कर आप x के वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी समीकरण में आप रख के, मतलब पहले और दूसरे वाले समीकरण में किसी में रखकर आप जो है उसका x का मान या y का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो रखिए, आइए हम देखते हैं समीकरण नंबर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर और रख के यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, रखने पर समीकरण 1 रखेंगे यहाँ पे। समीकरण 1 है यहाँ पर 3xy प्लस हो जाएगा 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ पर y का जो मान है ना, y के प्लेस पर रखेंगे तो 3x प्लस 4 ब्रैकेट में क्या कर देंगे, या मल्टीप्लाई कर भी रख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 1 रख देंगे। तो यहाँ पर 3x प्लस क्या हो जाएगा, 4 बन जाए 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस तरह से 3x प्लस 4y, ठीक है ना, 3x प्लस 4। अब 4 का क्या हो जाता है, 4 जो हमारा नंबर है कांस्टेंट हो जाता है ना, ये अंक हो जाता है, तो अंक को अंक की तरफ लेकर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ +4 तो जाके -4 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि x गुणांक है 3 ना, x का गुणांक 3 है तो कटा देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस जो है कि आप जो है कि x और y के वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो कि x y का मान देखिए निकल गया है। अब देखिए इस तरह से प्रतिस्थापन नहीं विलोपन विधि आपका यहाँ पर पूरी रूप से समझ में आया होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि आप किस पद को इक्वल कर रहे हैं, उस पद को इक्वल करने के लिए दूसरे समीकरण का कोई अंक जो है पहले वाले में मल्टीप्लाई करिए, गुणा कर दीजिए, या पहले वाले का दूसरे वाले में भी गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपका वो जो है कि बराबर हो जाता है। जो भी पद बराबर करना है, x पद बराबर करना है या y पद बराबर करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस पद को बराबर करना है। तो उसी पद के हिसाब से आप क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, पहले वाले का दूसरे में, दूसरे वाले का पहले में गुणा करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो गाइस वीडियो को देखने वाले बच्चों आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब शेयर न करना भूलिएगा। यदि आपके दोस्त मित्र भी हों तो उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, कि जिससे वीडियो अपडेट जो भी होता रहे तो आपको तुरंत जो है कि ये उसका मैसेज आपको मिलता रहे, इंडिकेशन जो है क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आप समझ पाएँ कि वीडियो अपलोड हुई है। तो आइए अब हम दूसरा यहाँ पर समीकरण सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। सवाल देखिए वही है, प्रतिस्थापन का मतलब प्रति, एक के जगह पर दूसरे को स्थापित करके हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। एक के जगह पर दूसरे को स्थापित करके मान निकाला जाएगा, उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। तो पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण यहाँ पे हो गया 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसको प्रतिस्थापन करना है, तब करना क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समीकरण किसी को सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे 3x प्लस 4y किसी एक समीकरण को हल करिए, या तो x का मान निकाले या तो y का मान निकाले, किसी एक का मान तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए, x और y का मान किसी का निकाल कर आपको उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ 3x प्लस 4y बराबर 10 है और यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर क्या है, 2 है, ठीक है ना। किसी एक को सॉल्व करना पड़ेगा, किसी एक को सॉल्व करके जो है कि आपको वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, किसी एक को सॉल्व करके क्या करना है, वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं कैसे इसको किया जाएगा। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे समीकरण हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 को क्या करने पर, हल करने पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10 हो गया, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसको हल करेंगे तो किसी एक का मान निकालिए। तो यहाँ पर 3x का मान निकालना है, यदि x का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 4y को पक्षांतर करना पड़ेगा। 10y के बाद 10 के बाद रखेंगे तो -4y हो जाएगा, 10 के बाद रखेंगे तो -4y हो जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस 4y, 10 में से 4y निकाल दिए हैं। तो उसमें अब इसमें क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। x का मान निकालेंगे तो 3 से भाग देना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन जो है कि आपका बन गया, समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। 10 माइनस 4y बराबर, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। इस तरह से आप चाहेंगे तो y के भी पदों को भी निकाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का जो मान आया है उसको आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। समीकरण 2 में x का मान क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। रखने पर जो है कि इसमें अब देखिए y का मान प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। 2x माइनस 2y बराबर 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब रखेंगे हम यहाँ पर रखेंगे 10 - 4y/3। ये जो है कि x के जगह पर रखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि रखते समय आपको ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 10 - 4y हो जाएगा, अब बट्टे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा दूसरी वहाँ पे अंक है 2y है, बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर चाहेंगे तो यहाँ पर 2 का पहले गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट खत्म हो जाता है, ब्रैकेट ओपन हो जाता है। 2 का गुणा करते हैं तो ये 2 का 10 में गुणा करेंगे, ठीक है ना। 2 का 10 में गुणा करते हैं यहाँ पर, तो 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 2 10 में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 को 8y हो जाएगा। अब बट्टे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा -2y, अब बराबर 2 हो जाता है। देखिए यहाँ पे 2 तरीके हैं, यदि 3 को रिमूव करना होता है तो आसान तरीका होता है कि 3 का ट्रेंगुलर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3 का 2 में गुणा कर दीजिए और 3 का 2 में गुणा कर दीजिए, y में गुणा कर दीजिए या 2 में गुणा कर दीजिए। कर देते हो तो एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती, बट एलसीएम से लगा कर बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एलसीएम 3 का लेते हैं और यहाँ पर 2y है तो उसका कोई हर नहीं, तो 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 - 8y तो उतर जाएगा। 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6y हो जाएगा, ठीक है ना। अब 6y जो इसके बराबर 2 हो जाएगा, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर 20 - 8 और 6 दोनों समान पद है, मतलब माइनस से है, माइनस दोनों का है, तो आपका 8 से 14y हो जाएगा, 14y/3 हो जाएगा, ठीक है। 14y/3 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि 3 को रिमूव करना, मैंने बताया था कि प्रक्रिया तो ऊपर भी हो सकती थी, बट हमने कहा कि एलसीएम निकालना बहुत पहले सीखे तो उस चीज़ को ध्यान देते हैं, और उस पर भी आपको सवाल हम अपने नए टेक्निकल नई विधि से भी करके देंगे। अब यहाँ पर 20 - 14/3 का 3 गुणा कर देंगे 2 में तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 20 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे 6 की तरफ, क्योंकि वो अंक है तो -14y बराबर हो जाएगा 6 को जब पक्षांतर करते हैं तो 6, यहाँ पे 6 में से जो है कि 20 क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जब 6 में से 20 घटेगा तो जानते ही हैं कि 20 में से 6 निकलेगा 14 हो जाएगा, 14y बराबर 14 हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइनस का मान ज़्यादा है, इसलिए 20 का माइनस का मान ज़्यादा है ना, तो 20 में से 6 निकलेगा तो माइनस का मान, जिसका मान ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह रखते हैं, तो माइनस कैंसिल हो जाता है। तो y का जब मान निकालेंगे तो y का गुणांक 14 है, तो फिर आप y का मान निकालो तो भागांक करना पड़ेगा, तो भाग में 14 से, फिर 14 में क्या करना और भाग देना पड़ेगा। 14 में 14 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाता है। अब इस तरह से देखिए y का मान आपका 1 आ गया है। अब आपको x का मान ज्ञात करना है, तो आसानी से जो कि आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए तरीका ये होता है कि y का जो मान 1 आया है, अब वो आप समीकरण 3 में रख देंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 में रखते हैं तो बहुत जल्दी होता है, या तो समीकरण 1 में रखेंगे तब भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट है विधि कि 3 में रखेंगे तो डायरेक्ट निकल जाता है, लेकिन आप ये समीकरण 1 में रख के दिखाते हैं। y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पर 3x + 4y बराबर क्या है, यहाँ पे 10 है, तो जहाँ पे y है वहाँ पे इसका मान रखा जाएगा, तो यहाँ पर 3x + 4 हो जाएगा, और y का मान आपका गुणा करके रख दीजिए, 1 हो जाएगा, 3x हो जाएगा और +4 = 4 हो जाएगा, अब बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे। 10 के बाद जो कि 4 को पक्षांतर कर दीजिए, 10 में से 4 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर आप निकालेंगे 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसमें 3 का भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग दे देंगे क्योंकि गुणांक है ना, x का मान निकालेंगे उसको भाग में बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 भागांक में हो जाएगा, भाग अंक हो जाएगा, कटा देंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस x का मान 2 हो गया, y का मान 1 हो गया। इस तरह से गाइस आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को। तो ये ध्यान दीजिए कि जितने भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के पास भी शेयर करिए, जिससे उनको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल पाए और वो भी सीख पाएँ, अपने भविष्य को उज्जवल कर पाएँ, ठीक है ना। तो फिर आपसे जो है कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिला जाएगा, और अपने चैनल पर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर एक मैथ के हर एक सिलेबस का जो एक वीडियो धीरे धीरे बन के मिलेगा, तो आप उस पर भी जाके आप देख सकते हैं, और देख कर जाके क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, अभी आपने सीखा है। तो फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।